पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वह बादशाह बहुत जालिम और संगदिल था और लोग इसकी बादशाहत से खौफ खाते थे। बादशाह बहुत ही ऐश परस्त था। बादशाह की जब बेटी पैदा हुई तो बेटी के पैदा होते ही इसकी माँ मर गई। बादशाह सलामत अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था। बादशाह की बेटी की परवरिश बादशाह की एक कनीज कर रही थी। मलिका की वफात के बाद जालिम बादशाह हर रात हुस्न जमील लड़कियों के साथ गलत काम करता था। जो कनीज इसकी बेटी की परवरिश कर रही थी वह बादशाह की बहुत ही चहेती कनीज थी। वह जालिम बादशाह की उन हरकतों को देखकर बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह सलामत दरबार में बैठा हुआ था तो वो कनीज दरबार में दाखिल हुई और अर्ज की कि बादशाह सलामत, मैंने सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बादशाह ने कहा, जो मांगना चाहती हो मांग लो, मैं वो दूंगा। इसने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे अपनी बेटी इनाम के तौर पर अता कर दें। वैसे भी मेरे बाद इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। बादशाह तो पहले ही अपनी बेटी से नफरत करता था और बादशाह खुद भी जुबान कर बैठा था और बड़े दरबार में अपनी जुबान से मुकरना अपनी तौहीन समझता था। बादशाह ने कहा कि तुम इसे ले जाओ। कनीज बादशाह की बेटी को लेकर अपने गांव चली गई। वक़्त गुजरता रहा और बादशाह सलामत हर रात एक हुस्न जमील लड़की के साथ बदकारी का काम करता रहा। एक दिन बादशाह मुल्क की सैर को निकला। उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत और हुस्न जमील लड़की पर पड़ी। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि आज रात उस लड़की को मेरे कमरे की जीनत बनाई जाए। हुक्म के मुताबिक उस लड़की को बादशाह के कमरे में हाजिर किया गया। रोज के मामूल के मुताबिक बादशाह जब उस लड़की के करीब गया तो उसे अजीबोगरीब एहसास सा हुआ। बादशाह के दिल की धड़कन तेज हो गई और दम घुटने लगा, लेकिन बादशाह अपनी आदत पर मजबूर था और दरबार इस लड़की के करीब गया तो बादशाह को अपनी बेटी की याद आई और बादशाह की दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। तबीयत अजीब सी रहती थी। बादशाह उस लड़की को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। सुबह उस लड़की को साथ लेकर बादशाह उसी गांव में पहुंचा और मालूम किया कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप कौन है। जब बादशाह सलामत उसके घर पहुंचा तो उस कनीज को देखकर बहुत हैरान हुआ कि जो हुस्न जमील लड़की इसके कमरे में हाजिर की गई वो उसकी अपनी बेटी थी। बादशाह को बहुत एहसास हुआ कि वो कितने सालों से जिन लड़कियों की इज्जत खराब कर चुका था वो भी तो किसी की बेटियां थी। बादशाह उस वक्त अल्लाह के सामने तौबा करते ही लगा था कि जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जान निकल गई। उसे अपने परवरदिगार के सामने माफी मांगने का मौका ही न मिला। जब ये बात शहजादी को मालूम हुई कि जो बादशाह सलामत इतने अरसे से लड़कियों की इज्जत खाक में मिला रहा था वो उसका बाप है, तो शहजादी इससे सख्त नफरत करने लगी। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि किसी की तरफ गलत निगाह उठाने से पहले अपने घर पर ज़रूर नज़र दौड़ाएं और यह भी ज़रूर सोचना चाहिए कि इंसान जब गुनाह करता है तो इस बात का सबूत नहीं कि उसे माफ़ी मांगने का मौका भी मिलेगा या नहीं।